जब तक इंसान के पास इल्म नहीं होता वो अल्लाह ताला की हिकमत और राजों को नहीं समझ सकता। एक बेइल्म इंसान के लिए पत्थर और हीरे में कोई फर्क नहीं। इसी तरह बेइल्म इंसान कभी सोने को तांबा मान बैठता है तो कभी तांबे को सोना। इसी तरह आम लोगों के लिए बिल्ली एक मामूली सा जानवर है जो कि गली मोहल्ले में फिरती रहती है, लेकिन अगर आप किसी अहले नजर इल्म वाले से पूछते हैं तो वो आपको बताएगा कि बिल्ली कोई मामूली जानवर नहीं, बल्कि बिल्ली तो एक ऐसी मखलूक है जो कि आपको पहले से आगाह कर सकती है कि आपके घर में खुशियां आने वाली हैं या गम, दौलत आने वाली है या गुर्बत। ना सिर्फ बिल्ली हमें ये बता सकती है कि हमारे घर में दौलत आने वाली है या कोई मुसीबत, बल्कि बिल्ली आने वाली मुसीबत से हमें बचा भी सकती है। और प्यारे दोस्तों, आज की वीडियो में बिल्ली के इन्हीं राजों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, हिंदू मजहब में हाथी को एक देवता माना जाता है, लेकिन दूसरा दुनिया का ऐसा कोई मजहब नहीं जो कि हाथी को देवता मानता है। इसी तरह अफ्रीका के एक मजहब है जिसमें उल्लू को देवता माना जाता है, जो कि रात भर जागकर कबीले की हिफाजत करता है। लेकिन दूसरा दुनिया का कोई ऐसा मजहब नहीं जो कि उल्लू को देवता मानता है। लेकिन अगर बिल्लियों की बात करें तो दुनिया के तमाम मज़ाहिब ही बिल्ली को एक खास मखलूक मानते हैं। दुनिया का कोई ऐसा मजहब नहीं जिसमें हमें बिल्ली का कहीं ना कहीं और किसी न किसी तरह से जिक्र नहीं मिलता। अक्सर आपने लोगों को ये कहते सुना होगा कि अगर बिल्ली किसी घर में आके या घर के बाहर रोती है तो वो बहुत मनहूस होता है। बिल्ली के रोने का मतलब है कि उस घर में कोई ना कोई मुसीबत या परेशानी आने वाली है या खुदा न खास्ता किसी की मौत तक वाक़या होने वाली है। लोग समझते हैं कि बिल्ली उनके घर में आके रोई तो इसलिए उन पर कोई मुसीबत या परेशानी आई, लेकिन असल मामला कुछ और ही होता है जो कि अभी आपको समझ में आ जाएगा। अक्सर लोगों के जब घर पर बिल्ली आती है तो वो बिल्ली को कोई चीज मार कर या आवाज निकाल कर अपने घर से बिल्ली को निकाल देते हैं, भगा देते हैं। लेकिन हमारे प्यारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर एक बिल्ली आया करती थी। जब भी वो बिल्ली आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर पर आती तो आप अपने घर में मौजूद पानी के बर्तन को औंधा कर देते ताकि बिल्ली आसानी से पानी पी सके। और जब बिल्ली पानी पीकर चली जाया करती थी तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी करीम उसी बर्तन के पानी से यानी बिल्ली के जूठे पानी से वजू कर लिया करते थे। इसी तरह एक बार हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा नमाज अदा कर रही थीं कि इतने में आपकी हमसाई आपके लिए हरीसा लाती है। क्योंकि आप नमाज अदा कर रही थी तो आप उंगली से उसे इशारा करती हैं कि हरीसा को एक जगह रखे और चली जाए। हमसाई ऐसा ही करती है, हरीसा को एक जगह रखती है और वहां से चली जाती है। इतने में ही एक बिल्ली आती है और हरीसा को एक जगह से खा जाती है। जब हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला नमाज पढ़कर फारग होती हैं तो आप उसी जगह से जिस जगह से बिल्ली हरीसा खाकर गई थी हरीसा को खाती हैं और इरशाद फरमाती हैं कि यकीनन बिल्ली नजस या नापाक नहीं, बल्कि हमारे प्यारे आका नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बिल्लियां तो घर में आने जाने वालियां हैं। इसी तरह आपने हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु का नाम भी जरूर सुन रखा होगा। आप नबी करीम के बहुत करीबी सहाबी थे और बहुत सारी अहादीस आपसे मंसूब हैं। लेकिन प्यारे बहन भाइयों के आप जानते हैं कि हजरत अबू हुरैरा का असल नाम अबू हुरैरा था ही नहीं बल्कि कुछ और था। अबू हुरैरा नाम तो आपका इसलिए पड़ गया था कि आप बिल्लियों से प्यार किया करते थे। अरबी में हुरैरा का मतलब होता है बिल्ली, जबकि अबू का मतलब होता है वाला। इस तरह अबू हुरैरा का मतलब है बिल्लियों वाला। इन तमाम रवायतों और वाकया से एक चीज तो साफ हो जाती है कि घर पर बिल्ली का आना बिल्कुल भी कोई ऐसी चीज नहीं कि बिल्ली को अपने घर से भगाया जाए, बल्कि बिल्ली का घर पर आना तो मुबारक है। लेकिन यहाँ ये भी सोचने की बात है कि क्यों कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि घर पर अगर बिल्ली आकर रोए या बिल्ली कोई आवाज से निकाल ले तो घर पर कोई मुसीबत आने वाली है। अक्सर लोग तो यहाँ तक मानते हैं कि बिल्ली को क्योंकि मौत का फरिश्ता नजर आ रहा होता है, यानी घर पर खुदा न खास्ता किसी की मौत होने वाली ही है, तभी बिल्ली घर पर आकर आवाजें निकालती है या रोती है। प्यारे बहन भाइयों, अगर हम इस्लामी तलीमात की रोशनी में देखें तो इस्लामी तलीमात हमें ये बताती है कि सफेद मुर्ग के अलावा कोई ऐसा जानवर नहीं जिसे फरिश्ते नजर आते हैं। सिर्फ मुर्ग एक ऐसा जानवर है जो कि फरिश्तों को देख सकता है। बाकी बिल्ली समेत कोई ऐसा जानवर नहीं जो कि फरिश्तों को देख सकता है। प्यारे बहन भाइयों, असल में घर पर बिल्ली का आकर रोना या आवाजें निकालना ये कोई और ही मामला है। असल में इसकी दो वजूहात हो सकती हैं। पहली वजह रूहानी है, जबकि दूसरी वजह
फितरी है। सबसे पहले फितरी पहलू देख लेते हैं, उसके बाद रूहानी पहलू क्या है उस पर बात करेंगे। प्यारे बहन भाइयों, बिल्ली भी एक जानदार है और बिल्ली की भी अपनी जरूरियात होती हैं। अक्सर बिल्ली घर पर आकर आवाजें निकालती है जिसे हम इंसान रोना समझते हैं, असल में वो रो नहीं रही होती बल्कि उन्हें सर्दी लग रही होती है या कोई तकलीफ होती है, इसलिए अक्सर वो घर पर आकर पनाह लेती हैं और आवाजें निकालती हैं। या अक्सर जो बिल्ले होते हैं यानी जो मेल कैट्स होती हैं वो लड़ती हैं एरिया को लेकर, क्योंकि जो बिल्ली होती है वो अपने एरिया की हिफाजत करती है और जब एक मेल कैट यानी बिल्ले के एरिया में कोई दूसरा बिल्ला आ जाता है तो वो उसे भगाने के लिए उससे लड़ता है। अब वो आपस में लड़ रहे होते हैं और हम समझते हैं कि वो रो रहे हैं, लेकिन असल में वो लड़ रहे होते हैं। ये तो रही फितरी वजह की बात। और अब बात कर लेते हैं रूहानी पहलू की। अहले नजर बुजुर्गों का मानना है कि अगर कोई बिल्ली आपके घर में आती है और ऐसी हरकतें करती है जैसे वो आपको कुछ बताने की कोशिश कर रही है या आपके घर में आके आवाजें निकालती है जिसे हम इंसान बिल्ली का रोना समझते हैं, तो असल में बिल्ली आपके घर पर आपकी हिफाजत करने आई है उन बलाओं से जो कि आपके घर पर आई हैं आपको नुकसान पहुंचाने के लिए। प्यारे बहन भाइयों, हम इंसान भी कितने बेवकूफ हैं कि अल्लाह ताला ने एक मखलूक जो कि हमारे फायदे के लिए बनाई है, जो कि खुद चलकर हमारे घर पर आती है ताकि हमारे घर से उन बलाओं को भगा सके, उन बलाओं से हमारी हिफाजत कर सके जो कि हमें नुकसान पहुंचाती हैं माली लिहाज से भी और जानी लिहाज से भी। हम उस जानवर को खुद मार कर भगा देते हैं और जब हम अल्लाह ताला की भेजी उस मखलूक जो कि हमारी हिफाजत करने आई है उसे अपने घर से मार कर भगा देते हैं, तो प्यारे बहन भाइयों वो बलाएं जिन्हें वो बिल्ली भगाने आई थी, जिनसे वो बिल्ली हमारी हिफाजत करने आई थी, वो बलाएं हम पर हावी हो जाती हैं। इसलिए प्यारे बहन भाइयों, अगर आपके घर पर भी कोई बिल्ली आती है और वो आवाजें निकालती है जिसे हरफे आम में रोना कहा जाता है, तो कभी भी उसको गलती से ना तो पानी मार कर भगाएं और ना ही जूती मार कर भगाएं। बाकी बात रही दौलत की कि बिल्ली कैसे आपको ये आकर बताती है कि आपके घर में दौलत पैसा आने वाला है, आपका अच्छा वक्त शुरू होने वाला है, तो बाबा फरीद गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह से बेहतर इसके बारे में और कोई नहीं बता सकता। एक बार एक शख्स बाबा फरीद गंजशक्कर रहमतुल्लाह अलैह के पास आता है और अर्ज करने लगता है कि बाबा फरीद, मैं बहुत ज्यादा परेशान हूँ, मेरा चलता चलाया कारोबार ठप हो चुका है, मैं जिस काम में भी हाथ डालता हूँ नुकसान ही उठाता हूँ, मेरे घर में रिज्क दौलत पैसा ऐसे रूठ चुके हैं जैसे मेरे घर का रास्ता ही भूल चुके हों, मेरे घर में सख्त गुर्बत छा चुकी है, हम एक वक्त का खाना भी ठीक से नहीं खा पा रहे। प्यारे बहन भाइयों, बाबा फरीद के पास ये सलाहियत मौजूद थी कि आप किसी का भी माथा देखकर उसकी किस्मत का हाल बता दिया करते थे। बाबा फरीद जब उस शख्स का माथा देखते हैं तो बाबा फरीद कहते हैं कि तुम्हारी किस्मत में तो बहुत ज्यादा दौलत और पैसा लिखा है, फिर तुम कैसे गरीब हो गए हो। उस शख्स की किस्मत का हाल जानकर बाबा फरीद खुद परेशान हो जाते हैं कि एक शख्स जिसकी किस्मत में बहुत ज्यादा दौलत पैसा लिखा है, भला वो शख्स गरीब कैसे हो गया। जिसके बाद बाबा फरीद कहते हैं कि तुम कोई ना कोई गलती तो जरूर कर रहे हो। जिसके बाद बाबा फरीद उस शख्स से पूछते हैं कि क्या तुम्हारे घर में कोई बिल्ली चक्कर तो नहीं लगाती। जिसके जवाब में वो शख्स कहता है कि हाँ बाबा फरीद, मैंने घर पर कबूतर रखे हुए हैं और बहुत सारी बिल्लियां मेरे घर पर आती जाती रहती हैं, लेकिन मैं जूती पकड़ता हूं और उन बिल्लियों को मार कर भगा देता हूं ताकि मैं अपने कबूतरों की हिफाजत कर सकूं। जिसके जवाब में बाबा फरीद का कहना होता है कि तुम जूती बिल्ली को नहीं मारते बल्कि अपने रिज्क और अपनी तकदीर को मारते हो, क्योंकि असल में तुम्हारी किस्मत में बहुत ज्यादा दौलत और पैसा तो है, लेकिन असल में तुमने बहुत सारे ऐसे गुनाह कर रखे हैं जो गुनाह तुम्हारी नेमतों को तुम तक पहुंचने नहीं दे रहे। असल में वो बिल्लियां जो तुम्हारे घर में आती हैं वो तुम्हारे कबूतरों को खाने नहीं आती बल्कि इसलिए आती हैं कि तुम उनके साथ हुस्ने सलूक से पेश आ सको। जब तुम बिल्ली के साथ हुस्ने सलूक से पेश आओगे, उसे प्यार करोगे या उसे खाने पीने के लिए कुछ दोगे, तो तुम्हारे जो हाथों के किए गए गुनाह हैं वो झड़ने लगेंगे। जिसके बाद तुम्हारी किस्मत में जो रिज्क और दौलत है वो तुम तक पहुंच जाएगा। असल में वो बिल्लियां तुम्हारे रिज्क और दौलत को तुम तक पहुंचाने आती हैं, लेकिन तुम उन्हीं को मार कर भगा देते हो। प्यारे बहन भाइयों, अगर आपके घर पे भी कोई बिल्ली आती है तो या तो वो आपके घर पर मौजूद बलाओं और जिन्नात को भगाने आई है या फिर आपके गुनाहों को बख्शवाने आई है, जिसके बाद आपकी किस्मत में लिखी नेमतें आप तक पहुंचने लगेंगी। इसलिए कभी भी घर पर आई बिल्ली के साथ बदसलूकी मत करें, उसे आवाज निकाल कर या जूती मारकर ना भगाएं, क्योंकि इस चीज को याद रखें कि अगर आप बिल्ली को कुछ मार कर या आवाज निकाल कर भगा देते हैं तो आपने बिल्ली नहीं बल्कि अपनी किस्मत में लिखी नेमतों को भगाया है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट्स में माशाअल्लाह सुभान अल्लाह जरूर लिखिएगा, लाइक के बटन को दबा दें,
زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور مزید ویڈیوز کے لیے اسلامی بات یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر گھنٹی کے آئیکن کو دبا دیں اور آل نوٹیفیکیشن کو بھی سلیکٹ کر لیجئے گا۔ جزاک اللہ۔